तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार GW में। तो डियर साथियों, हमारी जो एक्सरसाइज जो है ना, जो 1.4 है। तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार GW में। तो मेरे डियर साथियों, क्लास जो 11th मैथ है, इसमें हमने 1.3 तक कवर कर लिया था कि नहीं, है ना। जिसने नहीं देखा तो वीडियो की आप जाओ, वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। और आज हमें करना है भैया एक्सरसाइज 1.4 और ये वन शॉट में ही कवर होगी, है ना। लेकिन आपको पढ़ने का तरीका पता ही है, पहले बेसिक और फिर एक्सरसाइज। तो पहले हम कंप्लीट बेसिक करेंगे, है ना, और फिर एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ो यार भाई। आप देखो रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती, लेकिन अब कोशिश करेंगे हमारी जो है ना रेगुलर वीडियो आपको दे पाए, आपको है ना प्रोवाइड कर पाए, ठीक है ना। तो पहले बेसिक समझो और फिर एक्सरसाइज। चलो चलो समझते हैं। तो बेसिक बेटा, सबसे पहले हम जो है ना समझेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, मतलब यार यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। जो यूनियन होता है समुच्चय का, वो क्या होता है उस चीज को हम सबसे पहले जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो आप ध्यान समझो, यहां पर क्या लिखा है, दो समुच्चय हमारे पास यदि दो समुच्चय हैं A और B, हमारे पास यदि दो समुच्चय हैं A और B का जो सम्मिलन होता है, मतलब जो यूनियन होता है, एक वह समुच्चय होता है या फिर एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें A और B के सभी अवयव हो, मतलब A और B में जितने अवयव हैं वो सभी अवयव आपका होना चाहिए सम्मिलन में, है ना। यूनियन एक ऐसा समुच्चय है जिसमें A और B के सभी अवयव हों, ठीक है ना, अवयव हों, किंतु दोनों में उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखा जाता है। जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको एक बार लिखा जाएगा, एक बार जो भी उभयनिष्ठ है उनको एक बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, टेंशन मत लो, आप बस समझो, मैं जो समझा रहा हूं उस चीज को समझो, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, इसे यू, जो आपका यू, देखो यू तो नहीं होता, यू जैसा होता है ना। देखो यू को लिखने के लिए इनको हम लंबा करते हैं, ये जो लाइनें हैं इनको लंबा करते हैं, लेकिन यूनियन को लिखने के लिए इसको हम छोटा रखते हैं, इन लाइनों को हम क्या करते हैं बेटा, छोटा रखते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो इसको ये यू टाइप का एक साइन है, इससे व्यक्त करते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये होता है, जैसे मान के चलो ए यूनियन हमें क्या लिखना है, बी लिखना है, तो ऐसा लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है ना। और इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, इसी को समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखेंगे कि जहां x जो है इस प्रकार है कि x किसको कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, और x ही किसको कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है। मतलब यहां पर ऐसे अवयव होंगे कि जो a को भी बिलोंग करे और b को भी बिलोंग करे, ऐसे अवयव इसके अंदर होने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूं, जैसे मान के चलो हमारे पास एक सेट है या समुच्चय है जिसमें 2 4 6 8 अवयव हैं, और एक हमारा समुच्चय है जिसमें 6 8 10 12 अवयव हैं, है ना। तो हमें इसका यूनियन बनाना है। तो हमने क्या पढ़ा कि यूनियन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें A और B के सभी अवयव हों, ऐसा समुच्चय जिसमें A और B के सभी अवयव हों, लेकिन जो कॉमन होता है दोनों में उसको एक बार लिखा जाता है ना। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 नहीं है ना, 4 नहीं है, 6 नहीं है, हाँ 6 है। देखो यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, ठीक है, 6 कॉमन है। यहाँ देखो 8 है, यहाँ भी 8 है, 6 और 8 कॉमन है। तो मैंने क्या बोला, जो कॉमन या उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखा जाएगा, ऐसे नहीं कि 6 इसमें है तो दोनों बार लिख दो, नहीं। 8 इसमें है तो 8 को 2 बार लिख दो, नहीं। आपको 6 और जो 8 है कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे इस A का जो है ना सम्मिलन बनाना है, तो इसको देखो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, A यूनियन B, A यूनियन B में क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सभी अवयव आएंगे, A और B में जितने अवयव हैं सब आएंगे। 2 देखो है ना, देखो 4 भी है ना, ठीक है। अब देखो 6 भी तो है, लेकिन 6 इधर भी है ना, तो 6 को हम एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। 8 इधर भी है, 8 भी इधर भी है, तो 8 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। चलो अब इसके सभी अवयव हो गए, बोलो हो गए कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर इसके सभी अवयव हो गए, ठीक है ना, इसके सभी अवयव हो गए। अब इसमें देखो तो 6 है लिख दिया है, 8 है लिख दिया है, अब क्या लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है। अब कितना लिखना है, 12 लिखना है, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या A के सभी अवयव इसके अंदर है, हाँ है। क्या B के सभी अवयव इसके अंदर है, हाँ है ना। तो A और B के सभी अवयव को लिखना पड़ता है हमें,
लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लिखना पड़ता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ना। तो यही चीज आप अपने दिमाग में सेट कीजिएगा, यही चीज आप अपने दिमाग में सेट कीजिएगा। अब आगे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज को, तो आपको फुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यही आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब भाई सम्मिलन मतलब जो यूनियन है इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं, उन गुणधर्म को समझो। तो बेटा जो सम्मिलन है, इस सम्मिलन के जो गुणधर्म है ना, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जैसे क्रम विनिमय नियम का क्या है मतलब, जैसे ए का यूनियन बी के साथ है तो बी का यूनियन ए के साथ भी होना चाहिए, उल्टा जब एक का दूसरे के साथ है तो दूसरे का पहले के साथ भी होना चाहिए। ये आपका क्रम विनिमय नियम है, मतलब क्रम पलटने पर भी वो नियम होना चाहिए, है ना। क्रम विनिमय मतलब क्रम का अगर विनिमय हो जाए, क्रम बदल भी जाए तो भी उस नियम का पालन अगर हो रहा है तो वो क्रम विनिमय है, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के बराबर, है ना। ये आपके ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर सहचर नियम, जैसे मान के चलो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का सी के साथ सम्मिलन है। अगर ए यूनियन बी का सी के साथ क्या है, सम्मिलन है, तो भाई यहां पर जो ए है इसका बी यूनियन सी के साथ भी सम्मिलन होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि जैसे ये पूरे ब्रैकेट का इसके साथ सम्मिलन है, तो इनमें से ब्रैकेट का इसके साथ कर दें और इसको बाहर कर दें तो भी आपका ये होना चाहिए पालन नियम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ए यूनियन बी का सम्मिलन सी के साथ है, तो यहाँ जो ए है इसका भी सम्मिलन इसके साथ होना चाहिए, और जो बी है बी का भी सम्मिलन होना चाहिए। जैसे मान के चलो बी को भी बाहर कर सकते हो, ए को अंदर कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, है ना, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। जैसे बी को बाहर कर दो, ए को अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका बी यूनियन ए यूनियन सी, ये भी हो जाएगा। मतलब ऐसा ये नियम आपका फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर आपको पता ही है ये फाई तो है वो आपका रिक्त समुच्चय है। फाई क्या है, रिक्त समुच्चय, है ना। तो अगर किसी समुच्चय का, है ना, फाई के साथ मतलब रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन निकालें तो जो आपका समुच्चय होता है वही इसका आंसर आता है। मतलब ए यूनियन फाई का मतलब ए ही होता है, और यहाँ बी यूनियन फाई कर दूं तो बी ही आएगा, या सी यूनियन फाई कर दूं तो सी ही आएगा। मतलब जो भी आपका सेट है वही होगा, जो भी आपका समुच्चय वही होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। और ये होता है आपका तत्समक नियम, ठीक है ना। ओके, कौन सा नियम होता है, तत्समक नियम, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट है, अगर किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन निकालें तो आंसर वही समुच्चय आएगा, है ना। अगर किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन निकालें तो आंसर वही समुच्चय आएगा, क्योंकि दोनों में अवयव क्या है, समान है, दोनों में अवयव क्या है, समान। और उभयनिष्ठ अवयव को हम तो एक ही बार लिखते हैं, तो एक ही समुच्चय के अवयव आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि डबल वाल तो हमें लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होता है, ये वर्ग सम नियम होता है, ठीक है ना। अब ये यू लिखा है, और यू क्या होता है, एक सार्वत्रिक, आपने पढ़ा है ना सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट पढ़ा है ना। तो अगर हम किसी का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ, अगर किसी समुच्चय, कोई हमारे पास समुच्चय है उसका हम सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन निकालें तो आंसर आता है आपका सार्वत्रिक समुच्चय यूनियन, मतलब ये आपका यू है, क्या है ये, यू है, ठीक है ना। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। तो ये कुछ आपके गुणधर्म है इसके समुच्चयों के सम्मिलन के, जो आपको याद रखना है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर ये चीजें सभी हो जाएंगी। हम इसका जो है ना दूसरा समझते हैं, जो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। देखो अभी हमने सम्मिलन समझा, अब हम समझ रहे हैं सर्वनिष्ठ, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन, अभी हमने यूनियन समझा था ना, अब हम क्या समझ रहे हैं, इंटरसेक्शन समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन को समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। देखो आपके पास दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है ना। तो दो समुच्चयों ए और बी का जो सर्वनिष्ठ होता है वह समुच्चय है जिसमें ए व बी के उभयनिष्ठ अवयव हों। अब यहाँ ध्यान रखना, हमें मतलब यहाँ सभी अवयव नहीं लेना, हमें ए और बी के अब वो सभी अवयव नहीं लेना, हमें केवल ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव लेना है, ठीक है ना। तो जो सर्वनिष्ठ है, इस सर्वनिष्ठ का मतलब एक कॉमन ही होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, एक कॉमन ही होता है जो दोनों में हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, है ना, सर्वनिष्ठ एक ऐसा अवयव होता है, या फिर ऐसा बोलूं कि सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें
जिसमें दोनों के अवयव जो कॉमन होते हैं वो वाले लिए जाते हैं, है ना, दोनों के कॉमन वाले अवयव लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर समझ में आएगा। इसको देखो, ये वाला उल्टा यू आप समझ सकते हो, उल्टा यू तो नहीं है ना, लेकिन इसको ऐसा बोल सकते हो कि उल्टे यू से व्यक्त करते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी, है ना, जहां जो एक्स है वो बिलोंग करेगा किसको, ए को, और एक्स जो है ना बी को भी बिलोंग करता है, ठीक है ना, एक्स ए को और बी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल हमारे पास यही है, जैसे ए में है 2 4 6 8 अवयव और बी में है 6 8 10 12 अवयव, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो हमने क्या लिखा है, दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है जिसमें ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव हो। मतलब अगर हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो ए सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन बी, और हमें इस सर्वनिष्ठ में कौन से अवयव लेना है, जो उभयनिष्ठ हो। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन है, एक 6 है और एक 8 है, तो 6 और 8 ही लिए जाएंगे, 6 और 8 ही लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ अवयव लिए जाते हैं और बाकी अवयव को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर इनमें उभयनिष्ठ अवयव हैं तो लिए जाएंगे, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब एक और बात बताओ, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान के चलो ए है, ए में है मेरे पास 2, है ना, 3 4 अवयव, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर जो हमारे पास बी है, क्या है बेटा, हमारे पास बी है ना, ये हमारे पास क्या है, बी, और बी में अवयव है हमारे पास 5 और 6, है ना। अब बोलो क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ अवयव है, आप बोलोगे सर नहीं, इसमें तो कोई उभयनिष्ठ अवयव ही नहीं है। तो जब उभयनिष्ठ अवयव नहीं है ना, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपका फाई आएगा, क्योंकि फाई का मतलब कोई अवयव ही नहीं होता। फाई का मतलब क्या होता है, कोई अवयव ही नहीं होता। तो अगर कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो आपका फाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, और उभयनिष्ठ अवयव है तो उभयनिष्ठ अवयव इंटरसेक्शन में लिए जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत हो गई, नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके कुछ गुणधर्म है और उसी टाइप के गुणधर्म है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है ना। अगर A इंटरसेक्शन B है तो B इंटरसेक्शन A भी होना चाहिए, है ना, ये होता है, ये आपका क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। अब आगे बोला है कि अगर A इंटरसेक्शन B का C के साथ इंटरसेक्शन है ना, C के साथ इंटरसेक्शन है, तो A और B का अलग अलग भी होगा, जैसे A का इंटरसेक्शन B और C के साथ हो सकता है, ठीक है ना, और B का भी हो सकता है A और C के साथ, ये होता है, सहचर नियम का पालन करता है, ठीक है ना। चलो अब आगे बोला है कि अगर A इंटरसेक्शन फाई है तो इसका मतलब क्या होता है, तो अगर देखो फाई का मतलब तो कोई अवयव ही नहीं होता, है ना, फाई का मतलब तो कोई अवयव ही नहीं होता, फाई में तो कोई अवयव ही नहीं होते, है ना। अब कोई अवयव नहीं है तो दोनों में कॉमन कौन रहेगा, जो ए के अवयव हैं वो ही क्या रहेंगे, इसके कॉमन अवयव रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे बोल दिया, जैसे मान के चलो ए बराबर ये है, ठीक है, और बी बराबर दे के रखा है, बी बराबर आपको दे के रखा है, कोई खाली एक ऐसा अवयव दे दिया, खाली का मतलब क्या होता है, फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है, एक रिक्त समुच्चय दे दिया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 3 4 ही होंगे, होंगे कि नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 2 3 4 ही निकलेगा, 2 3 4 ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये दूसरा समुच्चय खाली है तो कॉमन फिर यही कहलाते हैं, यही सब कुछ है। समझ पा रहे हो आप बात को, है ना। एक एक चीज को समझो, जब न्यूमेरिकल करोगे ना, इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको और आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, है ना। अब खुद के साथ यही होता है, वर्ग सम नियम का पालन करता है। अब देखो यहाँ पर यूनियन मतलब जो आपका यूनिवर्सल समुच्चय, यू है यूनिवर्सल समुच्चय, यूनिवर्सल समुच्चय का ए के साथ अगर इंटरसेक्शन है तो अवयव किसके लिए जाएंगे, ए के लिए जाएंगे, क्योंकि कॉमन अवयव लेना है, सभी अवयव नहीं लेना, कॉमन लेना है। तो देखो अगर हम इसका यूनियन निकालते थे तो यू आता था, लेकिन इसी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए आएगा, ये नियम है आपके, याद रखना, क्योंकि इसमें कॉमन अवयव दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। चलो अब ए का इंटरसेक्शन बी और सी के यूनियन के साथ है, ठीक है, अगर ए का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसको लिखने का तरीका ये है कि ए और जो ए और बी है इसका इंटरसेक्शन इस सी के साथ यूनियन में होगा, है ना, ए और बी का इंटरसेक्शन, है ना, ए और जो बी है, ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के यूनियन के
समान होगा, ऐसा लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो मतलब ये नियम है, इनको आप एक दो बार लिख कर देखो अपनी कॉपी में, ठीक है ना। इनको एक बार आप लिख के देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, तो इसलिए आप इन सभी को एक बार जरूर से लिख कर देखें बेटा, ठीक है। तो बेटा अब हमें नेक्स्ट क्या समझना है, हमें समझना है समुच्चयों का अंतर। मतलब समुच्चयों का हमें अंतर भी निकालना तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ही समुच्चय है ए और बी, ठीक है, का अंतर उन अवयवों का समुच्चय, ध्यान रखना अंतर की बात हो रही है ना। तो समुच्चयों ए व बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय, किन अवयवों का, उन अवयवों का समुच्चय जो ए में है बट बी में नहीं, जो ए में है बी में नहीं, उन अवयवों का समुच्चय जो ए में हो बी में ना हो, ऐसा है ना। तो ध्यान रखना कि जब आप अंतर निकालो, जैसे मान के चलो a माइनस बी निकाल रहे हो, तो ध्यान रखना क्रम पहले a होना चाहिए फिर b होना चाहिए, है ना। जो जबकि a और b का इसी क्रम में लिखा जाए, मतलब पहले a होना चाहिए और फिर b होना चाहिए, ऐसा नहीं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप निकाल रहे हो b माइनस ए और लिख दिया आपने पहले a। अगर b माइनस ए निकाल रहे हो तो पहले b को लिखोगे फिर a को लिखोगे, है ना। तो b माइनस ए निकालने के लिए आप ऐसा पढ़ोगे कि जो b में है a में ना हो, है ना। तो जब b माइनस ए निकाल रहा है तो b में होना चाहिए a में नहीं होना चाहिए, और जब a माइनस बी निकाल रहा है तो a में होना चाहिए b में ना हो, मतलब जो a में हो b में ना हो, और जब b माइनस ए निकाल रहा है तो जो b में हो a में ना हो, ठीक है। आपको मैं दोनों टाइप से इसको है ना निकाल के बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। चलो तो भाई मेरे पास एक एग्जाम्पल है बढ़िया टाइप का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये a है, ठीक है, और a में है 1 है 2 है 3 है, ठीक है, 1 है 2 है 3 है 6 है ना, 7 है ना, 9 है, ठीक है, ये है ओके। और ये मेरे पास एक b है, और b में हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, क्या है 8 है 6 है 7 है 9 है, ये हमारे पास b है, ठीक है ना। तो अगर आप क्या निकाल रहे हो a माइनस बी निकाल रहे हो, क्या निकाल रहा है a माइनस बी, तो आपको क्या करना है a में जो हो b में ना हो, मतलब आपको ऐसे अवयव देखना है जो a में है b में ना हो। अगर आप a माइनस बी निकाल रहे हो तो a में जो है b में ना हो, ऐसा निकालना है, a में हो b में ना हो, ठीक है। तो देखो आपको देखो एक a में है, क्या एक b में है, नहीं। 2 a में है, क्या b में है, नहीं। 3 a में है b में है, क्या, नहीं, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 ऐसे अवयव हैं जो a में तो है बट b में नहीं है। अब 6 की बात करें तो 6 देखो b में भी है, 7 की बात करें तो 7 देखो b में भी है, 9 की बात करें तो 9 b में भी है ना। तो इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर वह होता है जो a में हो b में ना हो, है ना। तो a में क्या है, तो a में 1 है 2 है 3 है, तो ये a में तो है बट b में नहीं है, a में तो है बट b में नहीं है, ये अंतर है। और अगर आपको क्या निकालना है b माइनस ए निकालना है ना, b माइनस ए, तो इसका क्रम आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले b को देखना पड़ेगा फिर a को देखना पड़ेगा। तो a माइनस बी निकालने के लिए पहले a लिखोगे और फिर b लिखोगे, और जब b माइनस ए निकालना है तो पहले b लिखोगे फिर आपका a लिखोगे, ठीक है। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे कि जो b में है a में ना हो, मतलब जो b में हो a में ना हो। तो ऐसा कौन सा अवयव है जो b में तो है बट a में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे सर 8, क्या बोलोगे 8। जो 8 है देखो b में है a में है क्या, नहीं। तो यहां पर जो b माइनस ए है वो केवल क्या आएगा 8 आएगा, केवल क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 8 आएगा। क्लियर है कहानी। तो a माइनस बी का मतलब जो a में हो b में ना हो, और b माइनस ए का मतलब जो b में हो a में ना हो, है ना। तो ये चीज आप समझ गए ना, तो ये चीज को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं क्या आपको बताना की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो समुच्चयों का अंतर ऐसे निकाल लोगे, a माइनस बी भी निकल सकता है b माइनस ए भी निकल सकता है, ठीक है। अब असंयुक्त समुच्चय, अब असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, असंयुक्त समुच्चय, है ना। तो ध्यान रखना असंयुक्त समुच्चय को ध्यान रखना, जो ए मतलब ऐसे अवयव होते हैं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है ना। जैसे मान के चलो हमने ए लिख दिया, ठीक है, ए में लिख दिया 1 लिख दिया 2 लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा हमारे पास ये बी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये बी में हमने क्या लिख दिया,
तो बी में हमने लिख दिया है 4 लिख दिया, 5 लिख दिया और 6 लिख दिया। ठीक है, तो बताओ ए और बी आपको ऐसे अवयव ए में 1 2 3 है, बी में क्या है 4 5 6, क्या ए और बी में कोई ऐसा अवयव है जो उभयनिष्ठ है? तो आप बोलोगे सर ए और बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ये आपके असंयुक्त समुच्च होंगे, है ना, क्या होंगे? असंयुक्त समुच्च। ठीक है, और असंयुक्त समुच्च में जैसे मान के चलो ए है ना, ए उभयनिष्ठ या फिर आपको सर्वनिष्ठ निकालना है बी, तो इसका आंसर सॉरी ए है ना, सर्वनिष्ठ बी निकालना है तो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये जो ए सर्वनिष्ठ बी जो है ना इज इक्वल टू जो फाई है वो असंयुक्त समुच्च है। इसका उदाहरण है असंयुक्त समुच्च का उदाहरण। ठीक है ना, तो आप समझ गए ना ये बातें। ठीक है, तो हमने ये पूरा बेसिक पढ़ लिया, जो एक्सरसाइज पढ़नी थी हमें, जो एक्सरसाइज पढ़नी है उसका हमने पूरा बेसिक जो है ना कवर कर लिया। ठीक है ना, अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे और उसके क्वेश्चन लगाएंगे मस्त तरीके से। ओके, चलो बेटा, तो हम प्रश्नावली पर आ गए हैं और प्रश्नावली में हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन मतलब यूनियन बताना है। यूनियन हमको आते ही है, हमने समझा ये यूनियन। ठीक है ना, चलो अब पहला हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे x में आपका ये अवयव है और जो y है इसमें ये अवयव है। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है? यूनियन। अब हमने यूनियन में क्या सीखा कर रखा है? यूनियन हमारा a और b, हमने a और b में सीखा है, या फिर हमारे पास दो समुच्चय हैं, इनका जो यूनियन होता है या सम्मिलन होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दोनों के अवयव हों, दोनों समुच्चय के अवयव हों, ऐसा समुच्चय होता है ना। लेकिन जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? यूनियन मिल जाएगा, सम्मिलन बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमें x यूनियन y निकालना है तो इसमें दोनों के अवयव आएंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लिखना। देखो एक इधर है, इधर भी है, तो एक बार लिख दो। ठीक है ना, फिर 3, फिर क्या लिखो? देखो एक लिख दिया हमने, है ना, क्रम से लिख देंगे, है ना, एक लिख दिया, इधर है, एक बार लिखना। ठीक है, फिर आप क्या लिख दो? 2 लिख दो, है ना, क्रम से लिख दो। ठीक है, फिर आप देखो 3, तो 3 इधर भी है, तो 3 को आपको एक बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर अब बताओ, फिर ऐसा कुछ और बचा है जो दोनों में है? आप बोलोगे हाँ सर 5 बचा है। ठीक है, तो ये 5 को भी लिखना है। ठीक है ना, तो आपको ए और बी के सभी अवयव को लिखना पड़ता है, लेकिन जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखना पड़ता है। जैसे आपका एक कॉमन था, एक बार लिखा, 3 कॉमन था, एक बार लिखा, बाकी जितने अवयव है वो सब लिख दिए, है ना। तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। तो बताओ 1 1 3 5 इसके हैं और 1 और 2 और 1 इसके हैं, है ना। तो मतलब सभी अवयव लिख दिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बस इतना काम हमें करना है। ठीक है, तो क्लियर हो गई, है ना। 1 था, है ना, 2 था, सॉरी 3 कॉमन था, एक बार लिख दिया, 3 कॉमन था, एक बार लिख दिया, फिर 2 और 5 थे वो सब लिख दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर देखो, जैसे मान के चलो हमारा ए है, इसमें है ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बी क्या है? ए बी सी। तो हमें क्या करना है कि इसमें जो अगर हमें इसका यूनियन निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो ए और बी के सभी अवयव को लिखना है, हाँ लिखना है, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। ठीक है, जैसे ए यहाँ कॉमन है, ठीक है, ए ही कॉमन है, तो ए आपका एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, ए आपका एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी सबको लिख दो। तो ए के बाद क्या आएगा? फिर आपका बी आ जाता है तो ये लिख दिया, बी लिख दिया, फिर क्या आ जाता है? सी आ जाता है तो सी लिख दिया, क्रम से लिख दिया। ठीक है, फिर ई, है ना, आई ओ यू, है ना, ये हमने सभी अवयव लिख दिए, ये हमने सभी अवयव इसके लिख दिए, ये इसका आपका क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, है ना। तो बस जो कॉमन है उसको एक बार लिखने, बाकी सबको लिख दो आप। ठीक है ना, चलो अब तीसरा क्वेश्चन है एक्स इस प्रकार है कि एक्स प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। मतलब जो आपका ए समुच्चय है इसमें जो है ना एक्स इस प्रकार से है, एक्स इस प्रकार से है, एक मतलब x प्राकृतिक संख्या, लेकिन ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज हो। तो देखो सबसे पहले तो इसमें 3 ही आ जाएगा, आ जाएगा, फिर 3 का गुणज फिर क्या हो जाएगा? 6, फिर 9, फिर 12, है ना, ऐसे डैश 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 चलता रहेगा। मतलब इसमें ये वाली संख्याएं आएंगी, मतलब इस समुच्चय के अंदर जो है ना, इस समुच्चय का जो कथन है उसके अनुसार ये वाली संख्याएं आएंगी, है ना। 3 के गुणज वाली संख्याएं लेना है ना। अब कितनी लेना है वो नहीं पता, तो आप अनंत का साइन लगा सकते हो, आप डैश डैश लगा सकते हो, है ना, लेकिन लेना 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा लेना है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, ऐसे करके आप चलते जाओ। ठीक है ना।
अब इसने बोला है कि x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, है ना, और ये कितना आएगा, 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर आएगा। आप बोलोगे हाँ सर आएगा। क्यों नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 6 से कम लेना है ना। कितने से कम लेना है? 6 से कम लेना है ना, तो ये चीजें तो आपको आएंगी ही आएंगी। हाँ, आप बोलोगे हाँ सर आएंगी, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि इस समुच्चय में ये है और इस समुच्चय में ये है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका यूनियन निकालना है, मतलब ए यूनियन बी निकालना है, तो ए और बी के सभी अवयव लेना है, लेकिन जो कॉमन हो उसको एक बार लेना है, ठीक है। तो देखो एक लो, क्रम से ले लो पहले। तो देखो एक ले लिया, है ना, फिर 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया कि नहीं, 1 2 3 4 5, है ना। दोनों में देखो, इसमें है इसमें नहीं है, तो उससे क्या है, हमें तो दोनों के अवयव लेना पड़ते हैं ना। तो आपने पहले इसके पूरे अवयव लिख दिए, क्योंकि ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, तो देखो 3 तो हमने लिख लिया, हाँ। 6 नहीं लिखा तो 6 लिख लो, फिर क्या लिख लो, 9 लिख लो, फिर क्या लिख लो, 12 लिख लो, ऐसे डैश 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 कर दो आप, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, है ना। तो समझ रहे हैं, तो यूनियन में हमें सभी अवयव लेने पड़ते हैं, यूनियन में हमें सभी अवयव लेने पड़ते हैं ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इनके और इनके सभी अवयव ले लिए हमने, ठीक है ना, और जो अलग था उसको हमने लिख दिया, है ना, लेकिन जो कॉमन था उसको एक बार लेना अपन, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं आप सबको, है ना, हो गई ना। चलो इसका फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ देखो ए है, जो ए है इसमें x जो है इस प्रकार है कि x प्राकृतिक संख्या है और x का जो मान है 1 से बड़ा है, ध्यान रखना 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है मतलब आपको 2 होगा, है ना, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 के बराबर और 6 से कम है, तो 6 के बराबर मतलब 6 भी सम्मिलित है इसमें, 6 के बराबर है मतलब 6 भी सम्मिलित है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको थोड़ा तरीका बता दिया कि ये अवयव है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है, इसमें x प्राकृतिक संख्या और 6 से x का मान 6 से ज्यादा है और 10 से कम है, ठीक है। 6 से ज्यादा मतलब 7 है, 8 है ना, 9 है, और देखो 10 से कम है मतलब 10 को आपको नहीं लेना, ठीक है ना। तो जो आपका b है इसमें ए अवयव, ये वाले अवयव है और इसमें ये वाले अवयव है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ये यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो हमें ए और बी के सभी अवयव लेना है, लेकिन जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, ठीक है। तो इसमें देखो आप कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं मतलब सब अवयव आ जाएंगे, इसके भी सब आ जाएंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसके भी सभी आ जाएंगे, है ना, 7 8 और ये 9, ये सब आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अब पांचवा देखो, अब ए में है 1 2 3 और बी आपका फाई है, फाई मतलब रिक्त है, और रिक्त का तो कोई मीन्स ही नहीं होता भाई, रिक्त का तो मीन्स ही नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमने आपको बताया भी था, हमने आपको ये बताया भी था कि अगर हम ए का फाई के साथ यूनियन निकाल रहे हैं तो आपका यू आता है, सॉरी ए का अगर फाई के साथ यूनियन निकाल रहा है तो वो ए आता है ना। तो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर तो कोई अवयव ही नहीं है, तो अगर हम देखो b की जगह है ना फाई, तो और इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है, तो मतलब अगर a यूनियन b निकाल रहा है तो केवल हमारा a ही होगा, मतलब a के जितने अवयव है वो ही आएंगे, 1 2 3, है ना, क्योंकि सभी अवयव आएंगे तो सभी अवयव में यही है, यहाँ तो कोई अवयव ही नहीं है, तो इसके ही सभी अवयव आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन बोला है कि मान लीजिए कि a बराबर आपका ए बी दिया है और b बराबर दिया है ए बी सी, क्या a सबसेट b है, ये बताओ। इसने बोला है क्या a सबसेट b है, बोलो है ना, और अगर ये है तो a यूनियन b ज्ञात करो, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पाओगे इसको, है ना, समझा पाऊंगा मैं आपको। देखो इधर यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ऐसा लिख सकते हो, दिया है a बराबर आपको क्या दे के रखा है, a और b दे के रखा है, ठीक है ना। चलो, और b बराबर आपको क्या दे के रखा है, a b c। तो आप यहाँ पर a देखिए, क्या a के जो अवयव है वो b के अंदर है, हाँ, और आपको सबसेट में तो यही बताना पड़ता है, अगर a के अवयव b के अंदर हैं मतलब a सबसेट है b का, ये जो अवयव है इसके अंदर हैं मतलब ये जो है इसका सबसेट है, सबसेट मतलब उपसमुच्चय, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं,
इसीलिए ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, इसीलिए ए जो है वो सबसेट होगा बी का, है ना। तो ध्यान रखना, ए के सभी अवयव इसके अंदर है, मतलब ये सबसेट है। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए सबसेट बी है ना। तथा तथा अब हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बताना है ना। तो ए यूनियन बी क्या होता है, तो ए यूनियन बी, देखो आपको एक कंडीशन बताऊं, अगर इसके सभी अवयव इसके अंदर हैं, अगर इसके सभी अवयव इसके अंदर हैं, तो अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन जो बी है वो केवल बी होगा। क्या होगा, बी होगा। बी होगा मतलब बी के जितने अवयव हैं वो ही इसका यूनियन होगा, अगर ऐसा है तो, अगर ये कंडीशन है तो। और वैसे भी देख लो आप, यही आएगा आंसर, ठीक है। तो देखो इन दोनों के सभी अवयव लेना पड़ते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे ए है, कॉमन है तो ए को लिख दो, फिर बी कॉमन है तो बी को एक बार लिख दो, और फिर क्या बचा, तो अपना सी बचा, तो ये सी आया। तो ये किसके अवयव आए, आप बोलोगे सर ये तो बी के अवयव आए। तो आप डायरेक्ट, अगर ए सबसेट बी है, तो ये डायरेक्ट याद रखना, तो ए यूनियन बी क्या होता है, केवल बी होता है, जो बी के बराबर है ना। बताओ ये बी के बराबर है ना, तो ये आपका है ना। तो अब जैसे देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, है ना। तो मैंने अभी बताया, अगर ये इसका सबसेट है तो इसके यूनियन का आंसर आपका क्या आएगा, केवल बी आएगा। केवल क्या आएगा, बी आएगा। देख लो आप, है ना, कि ए सबसेट, मतलब ये दूसरा ही क्वेश्चन है, उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मतलब ये चीज मैंने जो पहले ही आपको बता दी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आता है, केवल बी आता है। अगर ऐसा ये कंडीशन है तो इसका आंसर ये आता है। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि दिया है, क्या है, ऐसा लिख सकते हो, दिया है ए सबसेट बी, अर्थात ए के सभी अवयव, सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। अगर ऐसा होता है तो जो ए यूनियन बी है इसका आंसर क्या आता है, बी आता है। क्या आता है, बी, जो मैंने आपको ऊपर ही करके बताया, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और ये चीजें छोटी छोटी हैं जो आपके बड़े काम की चीजें हैं, बट इनको याद रखना है आपको, ओके। तो भाई अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। देखो आपको क्या दे के रखा है, ए बराबर ये दे के रखा है, बी बराबर आपको ये दे के रखा है, सी बराबर आपको ये दे के रखा है, और टी बराबर ये दे के रखा है। सारी चीजें आपको गिवन है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको ना गिवन हो, ठीक है ना। तो आपको 4 चीज दे के रखे, मतलब आपको 4 समुच्चय दे के रखे, ए बी सी डी, मतलब इसमें क्वेश्चन 5-6 बनाए गए हैं। क्या ही दिक्कत है बताओ। जैसे इन्हें बोला कि ए यूनियन बी निकालो, तो बस ए और बी को देखो आप, जिसका यूनियन बोला है हम उसको देखेंगे, है ना। ए और बी को देखो, हमें ए और बी के वो सभी अवयव लेना है जो ए और बी में है, बट जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। तो देखो एक है ना, फिर हमारा एक इसमें तो नहीं है, चलो फिर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, 2 इसमें तो नहीं है, देखो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 3 देखो, तो देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 3 को आपको एक बार लिखना है, ठीक है ना। फिर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 को आपको एक बार लिखना है। तो इसके सभी अवयव आ गए क्या, हाँ आ गए। अब इसके सभी अवयव देखो, इसके देखो 3 और 4 तो पहले ही आ गए, अब कौन बचा, 5 और बचा 6, तो ये 5 और 6, ये इसका आंसर हो गया। क्या ही दिक्कत बताओ, है ना। अब जैसे इन्होंने बोला कि ए यूनियन सी निकालो, तो आप किसको देखो, ए को देखो और सी को देखो, है ना। तो ए का देखो, पहले कौन है, ए में, तो आप बोलोगे सर पहले 1 है ना, फिर 2 है, फिर 3 है, और फिर 4 है ना। तो ए के सभी अवयव लिख लिया हमने। फिर अब बी के सभी अवयव लिख दो, तो बी में क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब इसमें कोई कॉमन था ही नहीं, तो ये सभी अवयव आएगा, ए और बी के सब अवयव आ गए, ठीक है। फिर यहाँ बोला है कि बी यूनियन सी लिखो, मतलब बी का आपको सी के साथ लिखना है ना। तो बी के साथ सी को लिखो, बी के साथ में लिखना है सी को, ठीक है। तो देखो इधर बी के लिखो पहले अवयव, तो बी में क्या है, देखो 3 है ना, 4 है, ठीक है, 3 है और 4 है ना। अब 5 भी है, लेकिन देखो 5 यहाँ कॉमन बन रहा है, 5 क्या बन रहा है, कॉमन, तो 5 को आप लिख दो। फिर 6 भी देखो यहाँ कॉमन बन रहा है, तो 6 को भी आप एक बार लिख दो, है ना। तो देखो 3 4 5 6 आ गए, बिल्कुल आ गए। अब इसमें 5 और 6 तो पहले ही आ गए क्योंकि कॉमन था। अब बचा क्या, 7 और ये बचा 8, ये लिख दिए, है ना। क्या ही दिक्कत है बताओ।
फिर इन्होंने बोला कि बी यूनियन डी लिख दो, मतलब बी का डी के साथ लिख दो, है ना। तो बी का और डी का कोई भी अवयव जो है ना कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब सब अवयव आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। मतलब 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएंगे, मतलब ये सभी अवयव जो है ना इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है ना। तो सभी अवयव आपको लेना है, ठीक है ना। फिर इसका पांचवा देखो, अब पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज है। देखो पहले इसने क्या बोला कि ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का आपको है ना सी के साथ निकालना, मतलब ए यूनियन बी को निकालना पड़ेगा पहले, और फिर इसका हम सी के साथ निकालेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसको दो भागों में बांट लिया करो, ठीक है ना। पहले आपका क्या कर लो, ए यूनियन बी निकाल लो, और फिर ए यूनियन जो बी आएगा उसका सी के साथ निकालना। देखो अब हमने ए यूनियन बी पहले निकाल लिया था, देखो ये था हमारा ए यूनियन बी, है ना। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ए यूनियन बी मैं पहले ही निकाल चुका हूँ ना ये वाला, तो ए यूनियन बी क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये ए यूनियन बी है ना। अब बताओ सी क्या है, तो देखो सी हमारे पास ये है ना, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना। अब देखो अगर हम इसका इसके साथ यूनियन निकालेंगे तो वो हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर इसका इसके साथ निकालेंगे, है ना। तो मतलब इसके और इसके वो सभी अवयव हमें इसमें लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन हो उसके एक बार लिखना है, ठीक है। तो देखो पहले एक के लिखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखो 5 दोनों में कॉमन है तो 5 को एक बार लिख दो, 6 देखो दोनों में कॉमन है तो 6 को आप एक बार लिख दो, ठीक है। अब क्या बचा, 7 बचा, और क्या बचा, 8 बचा, ये इसका यूनियन है ना। तो ऐसे करना है ना, जैसे इसमें भी पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर इसका डी के साथ निकालो। तो ए यूनियन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, और इसका डी के साथ, है ना। तो जैसे हमने देखा कि ए यूनियन बी में हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और क्या है, 6 है ना। और डी जो है, डी में हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर 7 है, 8 है, 9 है, और 10 है ना, यही है ना। तो अब इसमें हमें सभी अवयव को लिखना है ना। तो इसका अगर हम इसके साथ निकालेंगे तो ये यूनियन बी और यूनियन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सभी अवयव लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दो, ठीक है। और इसके भी लिख दो, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, तो फिर 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, और ये 10 लिख दो, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बी यूनियन सी आप पहले निकाल चुके हो और इसका डी के साथ निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, ओके। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है ना। अब पांचवें क्वेश्चन से बेटा हमें सर्वनिष्ठ निकालना पड़ेगा, है ना। तो सीखते हैं सर्वनिष्ठ को। अब देखो बेटा इसका पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रश्न एक में हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनका आपको सर्वनिष्ठ बताना है। अभी हमने पहले जो है ना सम्मेलन मतलब यूनियन निकाला था, अब आपको इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ निकालना है ना। और सर्वनिष्ठ में आपको पता ही है क्या करते हैं, सर्वनिष्ठ में हम क्या करते हैं, ए और बी में कॉमन देखते हैं, मतलब दो आपके पास जो समुच्चय होते हैं उनमें कॉमन देखते हैं, जो कॉमन होता है वही सर्वनिष्ठ होता है ना, ठीक है, होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो एक्स को देखो और वाई को देखो, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर कॉमन 1 है, और कौन 1 है कॉमन, देखो एक इसमें भी इसमें, और कॉमन क्या है 3 है, तो यहाँ भी 3 है ना। तो जो कॉमन होता है वो सर्वनिष्ठ होता है, मतलब इसका सर्वनिष्ठ जो है x सर्वनिष्ठ y वो क्या होगा 1 और 3 ही होगा, है ना, 1 और 3 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कॉमन है वही तो सर्वनिष्ठ होता है ना। तो इसमें कॉमन क्या है 1 और 3 है, तो 1 और 3 इसका क्या हो गया सर्वनिष्ठ। अब इसमें देखो तो इसमें कॉमन क्या है a है ना, केवल ए ही है, और कुछ तो ऐसा है नहीं कि इसमें कॉमन हो, हाँ कुछ नहीं है। तो इसका जो सर्वनिष्ठ है मतलब ए सर्वनिष्ठ जो बी है वो केवल और केवल क्या होगा, ए होगा, केवल और केवल क्या होगा, ए होगा, है ना, क्योंकि सर्वनिष्ठ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर बोला है x इस प्रकार है कि x प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, जो आपको मैंने बताया था 3 का गुणज, मतलब 3 है आपका 6 है ना, आपका 9 है, आपका 12 है, इसमें ये चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, हाँ, है ना। और ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा जिसने बोला थोड़ी है कि कहाँ तक है, वो तो अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना। और बी में क्या है 6 से कम प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 है ना 5, ये वाली, है ना। तो आप ये देखो कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो देखो 1 2 3 कॉमन है, केवल क्या कॉमन है इनमें 3 कॉमन है, और ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो कॉमन हो,
है ना। तो यहाँ पर अगर हम ए सर्वनिष्ठ या ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो केवल और केवल 3 आएगा, है ना, क्योंकि सर्वनिष्ठ में तो कॉमन आता है, तो जो दोनों में कॉमन है ना। अब यहाँ पर बोला है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x जो है 1 से बड़ा है और 6 के बराबर 6, मतलब इसमें कौन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, मतलब ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ ना, ठीक है ना। चलो, और इसमें कौन आएगा, तो 6 से बड़ी और 7 से छोटी, तो देखो 6 से बड़ी कौन है, 7 है ना, 8 है, 9 है, और क्या है, देखो 10 से छोटी, तो मतलब यही रखना पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, अब बताओ इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में कोई कॉमन दिख नहीं, कोई नहीं कॉमन दिख रहा है, तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, अगर कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपका क्या आएगा, फाई आएगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कॉमन नहीं है तो फाई है उसका आंसर क्या है, फाई, और फाई एक रिक्त समुच्चय, फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय। तो ध्यान रखना कि अगर कोई उभयनिष्ठ नहीं है इनमें, अगर इसमें कोई कॉमन नहीं है तो उसका आंसर फाई आने वाला है, ध्यान रखना इस बात को, है ना, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। फिर इसका 5वां क्वेश्चन है कि भाई ए में तो ये है और बी में ये है, तो बताओ अगर मैंने आपको बताया था कि बताओ इसमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो मैंने आपको ये चीज बता के रखी है कि ए सर्वनिष्ठ जो बी है, सॉरी हाँ, ए सर्वनिष्ठ या ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू क्या होती है, तो जल्दी बताओ ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं, है ना। तो जल्दी से पेज पलटो और मुझे बताओ कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है। इसमें कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है। अब जब कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आने वाला है फाई, इसका आंसर आने वाला है फाई, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, कोई कॉमन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पर क्या है, खाली डला है ना। तो इसका आंसर क्या आता है, फाई आता है बेटा, है ना, क्या आता है इसका आंसर, फाई आता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई। जब कोई देखो इसमें तो है लेकिन इसमें है ही नहीं कॉमन, मतलब यहाँ पर आपका फाई आ जाएगा, ठीक है ना, कोई भी कॉमन यहाँ पर नहीं है। तो देखो इसमें भी आपका आंसर फाई आएगा और इसमें भी इसका आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना बेटा। अब बेटा जो छठवां क्वेश्चन है मैं आपसे खुद करवाने की सोच रहा हूँ कि आप खुद करो, है ना। छठवें क्वेश्चन से आपको खुद को करना है, थोड़ी सी हिंट मैं करूंगा और आप इनको फिर करिएगा, ठीक है। देखो छठवें क्वेश्चन में देखो बोला है ए बराबर आपको ये दिया है, बी बराबर आपको ये दिया है, सी बराबर आपको दिया है, डी बराबर, मतलब एक फोर्थ क्वेश्चन, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल उसी टाइप से हमारा ये छठवां क्वेश्चन है ना। तो आपको बोला है कि कुछ आपको 2 क्वेश्चन दे के रखें, उनको ज्ञात कीजिए। देखो ये आपको इतने सारे, मतलब इसमें 10 क्वेश्चन लगभग हैं, है ना, ये सारी चीजें बताना है और ये आप बन जाएगा आपसे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपसे सारी चीजें बन जाएंगी, है ना। देखो मैं हल्की हल्की हेल्प दे रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ हल्की हल्की, है ना, जिससे आपको परेशानी ना हो, है ना। जैसे मान के चलो ए, है ना, इंटरसेक्शन बी बताना है, तो आपने देखो ए लिख लिया, है ना, और बी लिख लिया। अब इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, तो इसमें जो कॉमन है वो आ जाएगा। देखो इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन 7 9 और 11 है, तो इसका आंसर 7 9 11 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमें कौन सा करना है भाई, ऐसे ही हमें करना है दूसरा वाला, ठीक है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी को और सी को देखना है और बी और सी में देखेंगे कॉमन कौन है, 11 13, तो आंसर 11 13 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो बोला है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब हमें ए सी और डी, ए सी और डी देखना है, तो ए सी और डी आपको देखना है, ठीक है ना, या फिर हाँ ठीक है, ए सी और डी देखना है। तो ए और सी डी में को देखना है कॉमन क्या है, तो आप देखो कि ए सी डी में कोई भी कॉमन नहीं है और कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब आपका जो है ना आंसर आपका फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। कोई कॉमन है क्या, हाँ तीनों में। देखो एक और बात ध्यान से सुनना मेरी भाई, कि ये तीनों में कॉमन देखना है। अब तुम सोचोगे कि सर 11 इसमें है और 11 इसमें भी है ना, लेकिन इसमें नहीं है ना 11, तो हमें तीनों में कॉमन देखना है। क्या करना है बेटा, तीनों में कॉमन देखना है। या फिर मैं आपको बताऊं एक और तरीका है इसको करने का, है ना। वो तरीका ये है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करना है, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेना, फिर जो भी ए इंटरसेक्शन सी आएगा उसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकालना, तो वैसे भी आ जाएगा जो मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन में कराया था, है ना। तो कैसे भी कर लेना आप, कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी कर लेना, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इस पे लगा सकते हो, है ना। और यहाँ पर भी देखो वही किया गया है कि पहले आपको इनका इंटरसेक्शन निकाला गया है। तो देखो मैं आपको पूरा बताऊं, इनका इंटरसेक्शन निकाला तो आपका क्या आ गया, 11 आ गया, है ना। और फिर इसका इंटरसेक्शन 11 आ गया, फिर इसका इसके साथ निकाला तो ये 5 आ गया, है ना। इनने ऐसे किया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो, क्या ही दिक्कत है ना। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, मतलब सारी चीजें आपसे बन जाएंगी भाई। कॉमन है तो आपका जो है ना आंसर आएगा, और कॉमन नहीं है तो आंसर 5 आएगा, है ना। तो ऐसे करके आपके 10 क्वेश्चन है ना, 5वां भी बन जाएगा। और ये छठवा है, तो छठवा देखो अलग से ही बोला है, पहले देखो छठवा जो क्वेश्चन है उसमें अलग से ही बोला है कि पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालना, क्या निकालना, आप बी इंटरसेक्शन सी निकालना, और फिर जो बी इंटरसेक्शन सी निकल के आए फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना, देखो ये लिखा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बन जाएंगी बेटा, है ना, मैंने आपको समझा दी है, ये आपसे बन जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं रहने वाली आपको, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो 10वां क्वेश्चन है ना, एक सेकंड रुकना, हाँ हाँ एक सेकंड रुकना, हाँ। तो यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन है बेटा, है ना, 9वां नहीं है, 10वां ही है क्या, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये देखो ये वाला, है ना। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, देखो 9वां क्वेश्चन जो है ना, पहले हमने ए देखो 9वें क्वेश्चन में हमें ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये निकालना है ना। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालना और फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालना, है ना, दोनों निकाल के फिर दोनों का आपस में कर लेना, है ना। तो ये चीजें आपसे बन जाएंगी, है ना, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें बन जाएंगी, और इसीलिए क्योंकि आपने सारी चीजें समझ के रखी ना, ये मैंने समझा दी हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पर ये इस स्क्रीन पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलो इसके बाद आप थोड़ा सा 7वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, थोड़ी सी हिंट करते जा रहा हूँ मैं आपको, है ना, थोड़ी थोड़ी हिंट करते जा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है ना, ये 7वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला है कि ए बराबर आपको दिया है कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, और b में दिया है कि ये x इस प्रकार है कि एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और c बराबर दिया है कि x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और d में दिया है आपको कि भाई कि एक सेकंड रुकना, है ना, एक सेकंड रुकना, हाँ डी में दिया है कि एक अभाज्य संख्या है ना। तो निम्नलिखित ज्ञात किए, मतलब आपको यहाँ पर कौन से कथन दिए हैं, यहाँ पर आपको समुच्चय निर्माण दिया है, और समुच्चय निर्माण दे के आपसे इन क्वेश्चन का जवाब पूछा है ना, पूछा है कि नहीं। चलो है ना, क्या ही दिक्कत है बताओ, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो मैं देखो ए बराबर क्या दिया है, तो ए बराबर दिया है आपको x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अगर ये x प्राकृतिक संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और b आपको क्या दे के रखा है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें जो सम संख्याएं हैं वो ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इनका जो रोस्टर रूप लिखा है ना, रोस्टर रूप आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सी वाले कथन जो भी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डी वाला कथन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन में बोला है कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, है ना। तो आपको रोस्टर रूप में दिख रहा है, देखो ए बराबर आपका ये है और बी बराबर ये है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इसमें कॉमन देख लो, है ना। तो इसमें कॉमन कौन है, देखो जो भी सम संख्याएं हैं वो कॉमन होंगी ना, क्योंकि इसमें सम संख्याएं हैं और इसमें सम और विषम दोनों हैं, है ना, है कि नहीं। तो इसमें सम संख्याएं हैं तो सम देख लो कि सम संख्याएं जितनी भी होंगी वो आपकी कॉमन आएंगी, आएंगी कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही इसमें देख लो, है ना। तो इसमें विषम संख्याएं हैं और इसमें सम और विषम दोनों हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में सम और विषम दोनों होती है ना। तो दूसरे समुच्चय में क्या है, सम है तो ये सम आ गया, विषम है तो ये विषम आ जाएगा। अब समझ पा रहे हो बात कि नहीं मेरी, है ना। तो इनको आप करिएगा, इन क्वेश्चंस को आप करिएगा और आपसे बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा हो गया। ऐसे ही तीसरा बोला है कि ए इंटरसेक्शन डी, मतलब ए में सम विषम दोनों है, ए में सम विषम दोनों है, और इसमें कौन सी संख्या है, केवल अभाज्य है। तो बचेंगी कौन सी, बचेंगी कौन सी, तो वो संख्याएं बचेंगी जो भाज्य हैं। मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, वो संख्याएं आती हैं जो दोनों में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तो देखो इसमें तो सभी संख्याएं हैं, तो इसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं इसके अंदर भी हैं, क्योंकि इसमें अभाज्य भाज्य सब हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में सब आ जाती हैं, अभाज्य भाज्य सम विषम सब आ जाती हैं, है ना। तो जो भी इसके अंदर है ना, जो भी इनमें कॉमन है, देखो 2 इसमें है इसमें भी होगा, 3 इसमें है इसमें भी होगा, तो जो भी कॉमन है वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अब बी इंटरसेक्शन सी बोला है, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या है, सम, और सी में क्या है, विषम। तो विषम और सम में कोई कॉमन नहीं होता, तो आंसर 5 आ गया, है ना।
अब बी इंटरसेक्शन डी मतलब सम और अभाज्य का पूछा है, तो सम और अभाज्य संख्याओं में एक ही कॉमन है, वो क्या है 2, है ना, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है ना, तो ऐसा का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप छठवा दे के रखा है ना, सी इंटरसेक्शन डी बोला है, तो सी इंटरसेक्शन डी निकाल लो, क्या ही दिक्कत है, सी इंटरसेक्शन डी निकाल लो। तो सी इंटरसेक्शन डी, देखो सी में क्या है, सी में है विषम संख्याएं और डी में क्या है, तो डी में है अभाज्य संख्याएं, तो इसमें जो कॉमन है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इनको खुद से करोगे ना तो आपसे बनेंगे आंसर, आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज अपन सीख चुके हैं, ठीक है ना बेटा। चलो अब 8वां क्वेश्चन है, 8वें को भी थोड़ी हिंट करता हूँ, आपको समझाता हूँ, है ना। चलो, निम्नलिखित समुच्चय योग में से कौन से असंयुक्त हैं। अब मैंने क्या बोला था, असंयुक्त, तो असंयुक्त तो वो होता है जिसमें कोई कॉमन ना हो। असंयुक्त बेटा कौन सा होता है, जिसमें कोई कॉमन ना हो, है ना। अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, पहला क्वेश्चन रोस्टर रूम में दिया है और दूसरा समुच्चय निर्माण रूम में दिया है, ठीक है ना। तो अब इनको हम सभी को कर सकते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। देखो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो पहले क्वेश्चन में मान लेते हैं जो ये वाला है, ये वाला ई के बराबर हो गया, है ना, और ये जो आपको समुच्चय निर्माण दिया है इसको हमने एफ के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया, देखो एफ के बराबर मान लिया, ठीक है। तो देखो अब f में जो f के बराबर माना है तो इसमें क्या बोला है, x 4 के बराबर या 4 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है, तो इसमें संख्याएं कौन सी आएंगी, 4 5 6 आएंगी, और इसमें क्या आएंगी, e आएंगी, आएंगी कि नहीं, बोलो आएंगी कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर आएंगी, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम देखें e और अगर हम देखें f, तो इसमें देखो एक संख्या कॉमन आ गई ना कॉमन, देखो यहाँ 4 है और यहाँ भी क्या है 4 है, 4 आ गया ना, 4 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये आपका संयुक्त नहीं हो सकता, और सॉरी असंयुक्त नहीं हो सकता। असंयुक्त तो वो होता है जिसमें कोई कॉमन ना हो, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था, है ना। असंयुक्त तो वो होता है जिसमें कोई कॉमन ना हो। तो देखो इसमें अगर हमने ई को लिखा और यहाँ पर देखो हमने इसको एफ को लिखा, तो इसमें एक कॉमन मिल गया ना 4, देखो 4 मिल गया कॉमन। अब कॉमन मिल गया मतलब ये असंयुक्त जो है ना नहीं हो सकते, तो यही लिखा है। अब 4 ई और एफ दोनों समुच्चयों में है, अतः दोनों योग में संयुक्त असंयुक्त नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलो अगला है, दिए गए समुच्चय में अवयव उभयनिष्ठ है अतः यह असंयुक्त नहीं। देखो अब एक मिनट दूसरा वाला देख लें, दूसरा वाला तो डायरेक्ट ही दिया है ना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। चलो दूसरा वाला देखो, इसमें और इसको देखो, तो देखो इसमें एक अवयव मिल गया ई, दोनों में कॉमन है, अगर दोनों में कॉमन है तो असंयुक्त हो ही नहीं सकता, है ना। असंयुक्त के लिए कोई कॉमन नहीं होता ना भाई, है ना। चलो ये भी हो गया, है ना, तो मतलब ये सब समझ गए हो, ठीक है। चलो अब इसके बाद पहला समझ गया, दूसरा समझ गया, अब तीसरा समझो। अब यहाँ पर तीसरा भी कथन वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, तो देखो यहाँ संपूर्णांक है और यहाँ विषम पूर्णांक है ना। तो देखो सम और विषम में कोई कॉमन होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। देखो सम संख्याओं में ये वाली संख्याएं आती हैं और विषम संख्याओं में ये वाली संख्याएं आती हैं। अब इन दोनों में तो भाई कोई कॉमन ही नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो ये असंयुक्त है, असंयुक्त है। तो बस यही आपका आंसर देना था, यही आपको बताना था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हम बेटा नवा क्वेश्चन बताएंगे, और नवा क्वेश्चन भी क्या है यार, क्या ही बताएं आपको नवे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। तो चलो पहले तो मैं आपको यहाँ पर देखो नवे क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा है वो बता देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर देखा रखा है ए बी सी डी देख रखे हैं, ठीक है। अब ए माइनस बी बताना है। अब ए माइनस बी हमने आपको क्या बताया था, ऐसे अवयव, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ऐसे अवयव जो बी में ना हो वो आपका ए माइनस बी होता है। अब ए माइनस सी क्या होगा, तो ऐसे अवयव जो सी में ना हो, है ना, ए में तो हो बट सी में ना हो, तो ए माइनस सी आपको निकालना बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ गए। अब मैं देखो इसके आंसर के ऊपर जाता हूँ, है ना, आंसर के ऊपर जाता हूँ बेटा। मैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्या है हमारा, ए माइनस, क्या है बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा ए माइनस बी निकालना है ना। तो हमें क्या देखना है, ऐसे अवयव देखना है जो ए में तो है बट बी में ना हो, है ना, ऐसे अवयव देखना है। देखो ये हमने पूरा का पूरा ए लिख लिया, बोलो लिख लिया कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर लिख लिया है ना, कैसी ही बात कर रहे हो, है ना, क्यों नहीं लिखेंगे, और हम लिख लिया है हमने, ठीक है ना। एक सेकंड इसका जो पॉइंट है ना थोड़ा सा छोटा करता हूँ, है ना, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है ना। चलो ये हमने ए के अवयव लिख लिए और ये पूरे हमने देखो बी के अवयव लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए और बी में वो अवयव देखना है जो आपके बी में है ना, और ए में भी है। तो देखो हमने देखा 3 ए में है
है ना, बी 6 ए में है बी में नहीं है ना, 9 ए में है बी में नहीं है ना, लेकिन देखो 12 देखो ए में भी है और बी में भी है, तो ए और बी वाले जो अवयव है उनको काट दो, ठीक है। इसके अलावा और कोई सी अवयव कट रहा है, देखो 15 कट रहा है नहीं, 18 कट रहा है नहीं, 21 कट रहा है नहीं, देखो इसके अलावा कोई से भी अवयव नहीं कटेंगे। तो जो अवयव कट गया है, जो अवयव कट गया है उसको छोड़ दो, और बाकी जितने अवयव आपके बचे हैं ए में वही आपका आंसर है, जितने अवयव आपके ए में बचे हैं वही आपका आंसर है। देखो तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। ऐसे ही हम बेटा देखो सेकंड वाला देखते हैं ना, आप सेकंड वाला समझना मेरी बात। देखो ए हमने पूरा लिख लिया, ऐसा लिख लेना, और पूरा आप क्या लिख लेना सी। अब यहाँ देखो बी से कौन से कट रहे हैं, है ना, देखो 2, जैसे मान के चलो 3 कट रहा है क्या, देखो इसमें नहीं है। 6 कट रहा है क्या, हाँ 6 कट जाएगा, देखो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, कट गया, ठीक है। फिर 9 कट रहा है क्या, नहीं। 12 कट रहा है क्या, हाँ देखो 12 कट जाएगा, 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है। 15 है नहीं है, 18 है नहीं है, 21 है नहीं है। तो जो अवयव नहीं है और जो जो कट रहे थे उनको काट दो, और जो बचे हैं वो ये आपका आंसर होगा। तो ए में आपके जितने भी अवयव बचे हैं यही आपका आंसर होगा, है ना। चलो ऐसे ही बेटा हम कौन सा करेंगे, तो ऐसे ही हम करने वाले हैं, कौन सा, ऐसे ही a-d कर लो, है ना। ये पूरा ए लिख लिया, ये पूरा डी लिख लिया, जो कट रहे हैं उनको काटो। कौन कौन से कट रहे हैं, तो देखो आपका, देखो इसमें आपका कौन कौन सा है, तो देखो बी में देख लो 15 है, देखो 5 है, इधर 5 है क्या, नहीं। 10 है, इसमें 10 है क्या, नहीं। 15 है, हाँ इसमें 15 है, इसमें 15 है, तो 15 है कट गया। अब इसमें 20 है, इसमें है क्या, नहीं, है ना। तो जितने अवयव अब जो बचे हैं काटने के बाद वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही b-a लिखो। अब यहाँ पर ध्यान रखना b-a मतलब अब b को पहले लिखना है, a को बाद में लिखना है। तो ये पूरा b लिख दिया और अब ये लिख दिया, है ना। तो अब यहाँ पर देखो b जो है b-a लिखा है, मतलब b के अवयव आपका आंसर होगा, लेकिन जो कट रहे हैं उनको काट दो, ठीक है ना। जैसे मान के चलो हमने b लिख दिया, ठीक है। अब कौन कौन से कट रहा है, तो देखो यहाँ 12 है, यहाँ 12 से 12 काट दो, ठीक है। और कोई सा भी अब कट रहा है, आप बोलोगे नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा तो जो बी में आपके बचे हैं, क्योंकि b-a किया गया है ना, तो b का आपको देखना है ना। जैसे a-b कर रहे थे तो a को देख रहे थे, है ना, b-a कर रहा है तो b को देखेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ c-a किया है तो हम c को देखेंगे, है ना। तो c वाले अवयव में से जो आपके जो है ना a वाले अवयव है वो देखो आप काट दो, जो कट रहे हैं काट दो, है ना। देखो एक तो 6 कट जाएगा, कट गया, हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद 12 कट जाएगा, देखो ये 12 कट गया, ठीक है। और कोई सा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, है ना। और कोई सा नहीं, और कोई सा बिल नहीं करता, है ना। तो इसके अलावा जो भी आपके इसमें बचे हैं वही आपके आंसर होंगे, है ना। तो ऐसे आपको करते जाना है बेटा, ऐसे ही आपको करते जाना, देखो आपको, है ना। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन बेटा ऐसे ही हैं, इसी पैटर्न पे हैं, आप एक बार देख सकते हो इनको, है ना। अब मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, मैंने समझा दिया है, आप ऐसे ही करते जाओ इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ चलो, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी बिल्कुल सिंपल पैटर्न पर ही है, क्या ही दिक्कत है बताओ। मैं 10वां वाला बताता हूँ आपको, ठीक है। 10वां वाला क्वेश्चन, एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, है ना, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक पर देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है, देखो x में ये दिया है और y में ये दिया है, और बोला है कि x माइनस y करो। तो देखो x माइनस y करने के लिए पूरे x लिख लिए, पूरे y लिख लिए, है ना। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, देखो देखो b कट जाएगा, है ना, b कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहेगा, d कट जाएगा, देखो d कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, और कोई तो कट नहीं रहा, तो क्या बचा इस x में, है ना, पहले वाले उस ब्रैकेट में क्या बचा, a और c, तो a और c आपका आंसर हो जाएगा। फिर y माइनस x करना है, तो y माइनस x कर लो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, है ना, जो आपके कट रहे हैं उनको काट दो, बाकी बचे हैं वो आंसर। देखो यहाँ पर हमारा क्या कट जाएगा, देखो एक तो b कट जाएगा, ठीक है ना, और देखो एक d भी कट गया, है ना, डी भी कट गया। अब क्या बचा, एफ और जी बचे ना, तो एफ और जी आपका आंसर होगा, है ना। ऐसे ही अब यहाँ पर बोला है एक्स इंटरसेक्शन बाय करो, मतलब ए एक्स इंटरसेक्शन बाय, मतलब इसमें जो कॉमन, इंटरसेक्शन में तो कॉमन देखते हैं ना, तो इसमें जो कॉमन है वो बी और डी है, तो बी और डी आंसर हो गया, है ना, है ना। आई गया समझ में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो इनने बोला है कि जो आर है वो वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं, सम विषम परिमेय अपरिमेय सब आ जाती हैं, ठीक है ना। और क्यू है परिमेय संख्याएं समुच्चय। तो r माइनस क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो r में तो देखो आप समझना मेरी बात, r में तो सभी संख्याएं हैं और इसमें q में कौन सी है, परिमेय संख्याएं। तो जब भैया परिमेय संख्याओं को जब देखो, और r जो है इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं,
R जो है मान लो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हैं और Q जो है वो परिमेय है। तो जब भैया परिमेय और अपरिमेय में से परिमेय को घटा दिया जाएगा तो अपरिमेय बचेंगी ना कि नहीं बचेंगी? आप बोलोगे हाँ सर कितनी अच्छी बात है ना। तो R क्या है? परिमेय संख्याएं है ना, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं और ये परिमेय संख्याएं हैं। तो r माइनस क्यू करोगे मतलब आपका अतः अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा जो r माइनस क्यू है वो किसका समुच्चय? अपरिमेय, मतलब अपरिमेय संख्याएं बचेंगी क्योंकि r में परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, है ना। जब परिमेय को घटा दोगे तो अपरिमेय बचेंगी ना आपको, ठीक है ना। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। इसमें तो आपको सत्य असत्य ही बताना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है हमारा, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, ठीक है। तो औचित्य ठीक है चलो देंगे, है ना। ये आपका ये है और ये, अब ये असंयुक्त समुच्चय है क्या? तो देख लो अगर इसमें कोई कॉमन नहीं होगा तो असंयुक्त होंगे, लेकिन देखो भाई इसमें तो कॉमन है, देखो 3 कॉमन है मतलब ये असत्य है, असंयुक्त नहीं है, ठीक है। अब देखो ये असंयुक्त है क्या? देख लो पहले कोई कॉमन है, देखो इसमें भी कॉमन है, देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, कॉमन है, तो मतलब ये भी आपका असत्य होगा। अब यहाँ पर बोला है कि असंयुक्त समुच्चय, मतलब इसमें देख लो कोई कॉमन है तो 7 10 11, देखो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है ना, कोई भी कॉमन नहीं है मतलब ये असंयुक्त समुच्चय, ये सत्य है, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई कॉमन है क्या? नहीं, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं मतलब ये भी सत्य है ना। तो असंयुक्त को तो इतना सा सिंपल है कि अगर कोई कॉमन नहीं है तो असंयुक्त है और कॉमन है तो असंयुक्त नहीं है। क्लियर बात? चलो, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी।